सब कल सो जसे गाओ गुरु नानक राज जोग जिन माणियो। धन गुरु नानक भट्टां दी दृष्टि विच राज योगी ने। राज योगी उसनूं कहंदे ने जो संसार नाल भी जुड़े है, निरंकार नाल भी जुड़े है, जो संसार नाल घृणा नहीं करदा, संसार नूं बाधा नहीं समझदा, निरंकार दे विचकार संसार नूं दीवार नहीं समझदा कि इसनूं गिराया जाए, बल्कि संसार नाल जुड़ के निरंकार नाल जुड़ना है। ए जीवन दी जाच, ए जीवन दी जुगत सारे संसार जीवां दी झोली दे विच धन गुरु नानक देव जी महाराज ने पाई। भट्टा ने समझिया और भट्टा ने फिर जिस ढंग नाल गुरु नानक दा जस गाया है, गुरु नानक दा अपने शब्दां दे स्वरूप दा चित्रण कीता है, उन्हां दे विचारां दा चित्रण कीता है, वाकई वो अद्वितीय है। परमात्मा दी महिमा जाननी होवे ते गुरु नानक दी बाणी पढ़नी पवेगी, पर गुरु नानक दी महिमा जाननी होवे तां भट्टां दी बाणी पढ़नी पएगी। भट्ट दसदे ने गुरु नानक की है, गुरु नानक दसदे ने प्रभु की है, परमात्मा की है। तो इंज समझ लो भट्टां दी दृष्टि ते गुरु नानक दा रूप, भट्टां दी दृष्टि ते गुरु नानक दा आकार। उन्हां दी दृष्टि विच गुरु नानक राज योगी ने। जिस ढंग नाल वो महिमा गायन करदे ने, वो आरंभता इंज है। एक मन पुरख ध्याए बरदाता, संत सहार सदा बिख्याता, तास चन ले हृदय बसाओ, तो परम गुरु नानक गुण गाओ। भट्ट कहंदे ने, हे वर दे देण वाला, हे सुखां दा दाता, हे संतां दा सहाई, जगत देश तो विख्यात है। उस दे चरनां विच मैं अपनी सुरत नूं जोड़ के गुरु नानक दा जस गायन करन लगा। हे वरदाता परमात्मा, तू रहमत कर, बख्शिश कर कि मैं गुरु नानक दा जस गायन कर सकां। गुरु नानक दा जस गायन करन लग्या भट्ट परमात्मा तो मदद मंगदे ने, सहायता परमात्मा तो चाहते ने। हे प्रभु तू साडी रसना ते वस, हे परमात्मा तू साडी सोचनी विच बैठ, ताकि तेरी सोचनी दे मुताबिक, तेरे बोलां दे मुताबिक गुरु नानक दा जस असी जगत दे च रख सकीए। तो ये भट्ट इंज गायन करदे ने, गाँव गुण परम गुरु सुख सागर, दुर्त निवारण सबद सरे, गावे गंभीर धीर मत सागर, जोगी जंगम ध्यान धरे। गुरु नानक ऐसा गुरु है, सुखां दा सागर है, परम गुरु है, दुखां दे ते पापां दे निवारण करन दे समर्थ है। उसदी उपमा गा रहे ने, कौन गावे गंभीर धीर मत सागर। जिन्हां दी सोचनी बड़ी गंभीर है, बड़ी गहरी है, जिन्हां दे सुभाव विच बड़ा भारी धीरज है, और जिन्हां दी सुरत अठे पैर जुड़ी हुई है अकाल पुरख नाल, ईश्वर नाल, ओ गा रहे ने जस गुरु नानक दा। ऐसे कौन ने जोगी, ऐसे धीरजवान कौन ने, ऐसे गहर गंभीर कौन ने, जो गुरु नानक दा जस ध्यान ला के गायन कर रहे ने। उन्हां दी गिणती भट्ट करदे ने। गुरु नानक दी उपमा दे जो खड़े ने, गुरु नानक दी ही इबादत जो कर रहे ने, गुरु नानक दा ही जो जस गायन कर रहे ने, भट्ट जो इत्थे कह रहे ने, इंज कह लो
ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਗੁਪਤ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਵੇਂ ਇੰਦਰਾਦ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦਕ ਆਤਮ ਰਸ ਜਿਨ ਜਾਣੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਇੰਦਰ ਨੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਇੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੁਰਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਵੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੜਪ ਵੀ ਸੀ, ਖਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਭੱਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵੀ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, तो फिर थोड़ा जिहा इतिहासिक ग्रंथां दा सहारा लेना पएगा, फिर थोड़ा जिहा जन्म साखी तो प्रेरणा लेनी पएगी, तां इह भट्टां दे सवैये खुल सकणगे। जन्म साखी दे विच वार्ता है, अखां मीट के पंज तत्तां नूं खिलेर के गुरु नानक अपनी आत्मा नूं लै जांदे ने। अगम्मी पृथ्वियां जो अध्यात्मक मंडल ने उन्हां देशां च लै जांदे ने। जिस धरती ते असी जी रहे हां, इसनूं मृत मंडल कहंदे ने, भौतिक मंडल कहंदे ने। पर ऐसे मंडल ने, ऐसियां पृथ्वियां ने जो अध्यात्मक मंडल ने, मृत मंडल नहीं ने। उत्थे जन्म मरण नहीं है, उत्थे आत्मावां ने, उत्थे शरीर नहीं है, उत्थे देही नहीं है, उत्थे केवल आत्मा है। और वो आत्मा जो आनंदमयी ने, वो आत्मा जो समाधि लीन ने, वो आत्मावां जिन्हां तो हर वक्त रस बरसदा है, रस दा आनंद जो माणदियां ने, वो आत्मावां जिन्हां जिन्हां ग्रहां विच रहिंदियां ने, उन्हां नूं अध्यात्मक मंडल कहंदे ने। विज्ञान दी अजे जिथे तक पहुंच है, सिर्फ मृत मंडल तक वो भी पूरी नहीं, वो भी मुकम्मल नहीं। समुची धरती दे विच की है, अजे पूरा बोध विज्ञान दे कोल नहीं है। सारी धरती दी ते गल छोड़ दो, ये शरीर भी परिपूर्ण परमात्मा ने ऐसा अदुੱਤੀ बनाया है और ऐसा गहरा बनाया है कि इसकी गहराई दे विच जितने जाइए, छुपे राज बार बार सामने आउंदे ने, प्रगट होंदे ने। एक बहुत वड्डी सच्चाई है कि अज दे इस दौर दे एक एक अंग दे स्पेशलिस्ट पैदा हो रहे हैं। कोई आई स्पेशलिस्ट, कोई ब्रेन स्पेशलिस्ट, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट। और दिन ओ दूर नहीं जब सज्जी अख दुखेगी किसी होर डॉक्टर कोल जावांगे, खब्बी दुखेगी किसी होर कोल जावांगे। एक अख भी अपने विच इतना वड्डा रास भेद छुपाई बैठी है जिहदी पूरी तय तक जाना अज भी कठिन है। ये सारा विश्व, ये सारा संसार, ये सारी पृथ्वी, बहुत कुछ इत्थे गुझा पिया है, बहुत कुछ इत्थे छुपिया पिया है, जिसनूं अजे सहजे सहजे विज्ञान प्रगट करेगा, विज्ञान खोलेगा। संत जन चूंकि परमात्मा दे लीन हो जाते ने ते सब कुछ परमात्मा दे विच है, इस वास्ते संत अनुभव की दृष्टि नाल देखदा है, जबकि विज्ञानक इस प्राकृतिक दृष्टि नाल वेखदा है, इस मोटी अख नाल वेखदा है, दूरबीन नाल वेखदा है, खुरदबीन नाल वेखदा है, जबकि एक संत आत्मा की अख नाल वेखदा है, अनुभव की दृष्टि नाल देखदा है। और वो दृष्टि बहुत बुलंदियां नूं छूंदी है, वो दृष्टि बहुत गहराइयां दे जांदी है। ये दृष्टि संतां कोल आउंदी है और इंज कह लो धर्म की साधना दृष्टि नूं जगाउण वास्ते ही है। वो दृष्टि किसी तरीके नाल खुले और वो सब कुछ दिखाई देवे जो अजे साडी दृष्टि तो अगोचर है, गुज्जा है, छुपे होया है।
तो अनंत ऐसियां पृथ्वियां ने जिथे आत्मावां रहिंदियां ने। एक दिन गुरु नानक देव जी महाराज अपने पंज भौतिक शरीर दे पंजे तत्तां नूं खिलेरदे ने और मर्दाने नूं नाल लेके इस अध्यात्मक मंडल दी सैर विच जांदे ने। जैसे पहुंचे ने प्रहलाद ने सन्मान किया है, प्रहलाद ने सजदा किया है, प्रहलाद ने उपमा गायन की है। अज तो 20-30 साल पहले जद लोकी ये सवैये पढ़ते सन, जन्म साखी दियां कथावां पढ़ते सन, तां सोचते सन ये मिथिहास है, इतिहास नहीं। लेकिन अज कह सकते हैं इतिहास है, ऐसा होया है। क्योंकि एक ऐसी सिद्धि है, मनुख गुप्त हो सकता है, प्रगट हो सकता है, सूक्ष्म हो सकता है, अस्थूल हो सकता है। इतना सूक्ष्म हो सकता है, परमाणु पर्यंत आकाशे दीप लो से खंडने। ये परमाणु जितना बारीक हो सकता है, ये परमाणु जितना सूक्ष्म हो सकता है। गुरु नानक देव जी महाराज इतने सूक्ष्म होके गए ने। वैसे आत्मा परमाणु तो भी सूक्ष्म है, क्योंकि परमाणु फिर भी पकड़ दे आया है, परमाणु फिर भी विज्ञान की दृष्टि च आया है। आत्मा तो विज्ञान की दृष्टि च आई नहीं, ये उस अणु तो भी बारीक, अत्यंत बारीक। अध्यात्मक मंडलों दे गुरु नानक देव जी महाराज अध्यात्मक रूप दे गए ने, आत्मक रूप दे गए ने, पंज भौतिक शरीर रूप दे नहीं। नाल मर्दाना भी है। ये सतगुरां दा पक्का साथी और दिल बिल्कुल गुरु नानक नाल जुड़े होया और गुरु नानक दे शब्द मर्दाने दी रवा नाल जुड़े। बड़ा सुंदर तालमेल बैठदा सी। ये दोवें पहुंचे ने, चंद्रलोक दे पहुंचे ने, ध्रुव मंडल दे पहुंचे ने, वख-वख ग्रहां दे पहुंचे ने, जिथे ये आत्मावां रहिंदियां ने। पंज भौतिक शरीर ने और इन्हां आत्मावां नूं पानी दी लोड़ नहीं, ऑक्सीजन दी लोड़ नहीं, हवा दी लोड़ नहीं। ये आध्यात्मक मंडल ने, इन्हां नूं आनंद दी लोड़ है और ये आनंद दे जी रही ने, परमात्मा दे जी रही ने। जैसे पहुंचते ने तो भगत प्रहलाद धन गुरु नानक देव जी महाराज की उपमा करता है। और कौन करते ने? कब कल सो जस गाओ गुरु नानक, राज जोग जिन माण्यो। कल सहार अट कहंदे ने। गुरु नानक की उपमा उस अध्यात्मक मंडल दे बड़े बड़े जोगी गायन कर रहे ने, जो कहंदे ने ऐसा राज योगी पहली दफा देखे, जो निरंकार दी हर संसार नालों टुटिया नहीं और जो संसार दी खातर निरंकार नालों टुटिया नहीं। अज तक ऐसा होंदा रहा कि जो भी प्रभु नाल जुड़न दी चाहत रखते सन, वो पहले परिवार नालों टुटे, कारोबार नालों टुटे, संसार नालों टुटे। फिर किधरे उन्होंने सफलता मिली निरंकार नाल जुड़न दी, सारियां जिम्मेवारियां सुट दे गए। पर धन गुरु नानक देव जी महाराज परिवारक जिम्मेवारी तो मुंह नहीं मोड़ते, संसारिक जिम्मेवारी तो मुंह नहीं मोड़ते। आप हल भी चलाते रहे, आप मोदी खाना भी चलाते रहे, आप मज्जां भी चारते रहे, कारोबारी जिंदगी तो मुंह नहीं मोड़िया, परिवारक जीवन तो मुंह नहीं मोड़िया। आप दे 2 बच्चे ने, संतान है, आपदी पत्नी है और दोवें बच्चे इतिहासक जगत दे मुखी ने, धार्मिक दुनिया दे उन्हां दा खास रुतबा है। गुरु नानक देव जी महाराज ने राजनैतिक जिम्मेवारी तो भी मुंह नहीं मोड़िया। आपने साफ कह दिता, राजे शी मुकद्दम कुत्ते। राजियां नूं कह दिता, तुहाडा ते कम सी रखवाला बनना, मां बाप दी तरह प्रजा दी सेवा करनी। तुसी ते शेर बन के प्रजा नूं गंवा समझ के चीरन फाड़न लग पे, खाण लग पे। राज धर्म नूं त्याग के तुसी भ्रष्ट हो गए। बाबर नूं जाबर कहण वाले गुरु नानक ने, पाप की जंज ले काबलों धाया, जोरी मंगे दान वे ला लो। ये लुटेरियां दी बरात लेके आ गए है, हिंदुस्तान नूं तेता घर समझ के
लुटण लई। तो आप इस जिम्मेवारी तो भी मुंह नहीं मोड़ते। राजनीतिक सुधार की तरफ भी आपने ध्यान दिता है, परिवारक जिम्मेवारी नूं भी चुकिया है, और कारोबारी जिंदगी भी गुरु नानक ने निभाई। जबकि अज तक जितने संत महंत महापुरुष बतेरे होए, वो करीबन करीबन जद भी परमात्मा नाल जुड़न दा उन्हां दे अंदर ख्याल पैदा होया, कारोबारी जिम्मेवारी नूं छोड़ दिता, परिवारक जिम्मेवारी नूं त्यागया, राजनीति दा नाम लेना भी गुनाह समझिया। हर तरह की जिम्मेवारी नूं मुंह मोड़ के एक कोई जिम्मेवारी सामने रखी कि प्रभु नाल जुड़ना है। ये पहला ही पुरुष रूह है जमीन ते आया जो कहंदा नहीं ना संसार नाल टुटना है ना निरंकार नाल टुटना है, क्योंकि संसार भी उसे दा ही बनाया हुआ है। निंदो नाही काहूं बाते एक खसम का किया। किवें इस संसार की निंदा करिए जिहड़ा संसार स्वयं परमात्मा ने बनाया है, स्वयं अकाल पुरख ने बनाया है। जद होर अध्यात्मक मंडलों विच गए ने तो किहड़े किहड़े उन्हां दा जस गायन करदे ने। भट्ट इंज कहंदे ने, गावे जनकाद जुगत जुगेसर हर रस पूरन सर्ब कला। जिस दे कोल हर तरह की कला है, जिहड़ा प्रभु रस दे संपूर्ण है, राजा जनक, ये भी गुरु नानक की उपमा विच खड़ा है। ये भी सन्मान करता है, ये भी कहंदा जीवन विच एक राजयोगी दे दर्शन होए, निहाल होया साडा अध्यात्मक मंडल, और आनंदित होए असी भरपूर इस आत्मा दे दर्शन करके। भट्ट कह रहे ने, जनक भी गुरु नानक देव जी महाराज की उपमा विच खड़ा है। गावे सनकाद साध सिधादक मुन जन गावे अछल छला। जिन्हां ने न छली जान वाली माया नू छल लिया और परम पद प्राप्त कर लिया। ब्रह्मे दे चारे ही पुत्र सनक, संत कुमार, सनकाद इत्यादि होर बड़े बड़े मुनि जन, वो भी गुरु नानक की उपमा विच खड़े ने। गावे गुण धूम अटल मंडल वे भगत भाए रस जाने हो। कब कल सुजस गाओ गुरु नानक राज जोग जिन माने। ऋषि धूम जो महान गहर गंभीर है, जो महान ज्ञाता है, वो भी कहंदा है जीवन विच पहली दफा, प्राकृत जीवन विच और आध्यात्मिक जीवन विच पहली दफा एक ऐसी आत्मा दे दर्शन हो रहे ने जो संसार ते निरंकार दे हर पख नाल जुड़े हुए है, जो समूह ब्रह्मंड नाल जुड़े है, केवल एक खिते नहीं, केवल एक हिस्से नाल नहीं। होर कौन उपमा गायन करते ने धन गुरु नानक देव जी महाराज दी। इसनू हो सकता है कोई तार्किक मनुख अतकथ नहीं समझे, और वो समझ सकता है जो अपनी बुद्ध तो अजे परे नहीं जा सकिया। बुद्ध भी एक सीमा रखती है अपनी, मनुख की सोचनी भी अपनी एक सीमा रखती है, और ये वो दुनिया है और प्राप्त भी उदों होती है जद मनुख सोच की सीमा नू तोड़ के परमात्मा दे लीन होता है, क्योंकि सोचनी ते सीमा दे है। इसे सीमा तो लंघ के भावनावां दी दुनिया दे पहुंच के ये सच्चाई उसके सामने उजागर होती है। भट्ट इस तरह के आत्मदर्शी पुरुष ने, और उन्हां दे सामने ये सच्चाई उजागर हुई है। अपने शब्दों के राही वो जगत दे प्रगट पे करते ने। गावे कपलाद आद जोगेश्वर अपरंपर अवतार वरो। कपल प्राचीन ऋषियां विच, ज्ञानियां विच कपल मुनि दा अपना एक खास स्थान है। अध्यात्मवाद की गहराई नू जितना इस पुरुष ने छोया है, और जितने सोहने ढंग नाल ब्रह्म की व्याख्या इसने ऋषि मुनिया के सामने रखी, कपल का अपना एक रुतबा है। पर भट्ट कहते ने जद गुरु नानक देव जी महाराज इस अध्यात्मक मंडल दे गए, जिस ग्रह दे ऋषि कपल रहंदे ने, तो एक कपल भी हथ जोड़ के उपमा गायन करता है, सजदा करता है, प्रसन्न होके आखदा है ये अध्यात्मिक मंडल धन हो गया। एक ऐसी आत्मा आई जो संपूर्ण है, भरपूर है। गावे कपलाद आप जोगेश्वर,
अपरंपर अवतार वरो, गावे जम दगन परसराय सुर, कर कुठार रघु तेज हरियो। जिसने मोंडे ते कुलाड़ा रख के पता नहीं कितनी दफा क्षत्रियों का नाश किया, ऋषि परशुराम और फिर ऋषि जमदगन। भट्ट कहते ने यह भी गुरु नानक की उपमा दे लीन ने, यह भी अपना कुलाड़ा अपना कुठार गुरु नानक के कदमां ते रखते हैं। हर पासे इसका कुठार चलिया, गुरु नानक दे अगों से सजदा करता है, धन हो हे गुरु नानक कि थानू ऐसी महानता नसीब होई, परिपूर्ण परमात्मा पूर्ण रूप दे आपदे च प्रगट होए। ऊधो अकरूर बिदर गुण गावे, सर्बातम जिन जाने। ऋषि अकरूर बिदर जो वक़्त दा एक महान ज्ञाता, और इसे तरीके दे नाल ऊधो जो श्री कृष्ण दे सखा, जिन्हां ने संसार दे परमात्मा नू व्यापक करके जानिया, वो भी उपमा दे खड़े होके कहंदे ने, हे धन गुरु नानक, हे कलयुग दे उधारक, हे जगत गुरु, नमस्कार थानू, और साडा जीवन धन होया, अध्यात्मक मंडल धन होया थोड़े इथे चरण पाउण नाल। कब कल सो जस गाओ गुरु नानक, राज जोग जन माणे। कभी कल भट कल सहार कहंदे ने, सारे मिल के गुरु नानक दा जस गायन करो, जिसने राज योग नू माणे है, और जस गायन करदियां करदियां राज योगी बनो। संसार विच भी उन्नत होवो, अध्यात्मक तल ते भी उन्नत होवो। होर कौन कौन गा रहा है, होर कौन कौन गुरु नानक दी परिक्रमा कर रहा है। अगम्मी बाणी ए भट्टां दी। भट्ट कहंदे ने, गावे गुण बरन चार खट दर्शन, चार वरन ते 6 दर्शन बनाए हुए मनु महाराज दे मनु सिमरती दे मुताबिक। गावे गुण बरन चार खट दर्शन, ब्रह्मादक सिमरंत गुना। ओ ब्रह्मा जिस दे कंठ तो 4 वेद निकले, ओ ब्रह्मैला ज्ञाता मनिया जाता है। ओ ब्रह्मा जो चतुर्मुखी है, किस हो सकता है, जिसने जड़ी बूटियां दा ज्ञान, संगीत दा ज्ञान, प्रकृति दे जर्रे जरे दा ज्ञान, वनस्पति दा ज्ञान, ग्रह नक्षत्रां दा ज्ञान, आत्मा दा ज्ञान, परमात्मा दा ज्ञान अपने कंठ दे राही जगत दे सामने रखे। कभी कल भट्ट कहंदा है, ओ ब्रह्मा भी गुरु नानक दी उपमा दे खड़ा है। ओ ब्रह्मा भी कहंदा एक पूर्ण पुरख दे दर्शन होए, एक राज योगी दा मिलन होया। तो इस तरीके दे नाल कवि कल कह रहे ने, गावे गुण बरन चार खट दर्शन, ब्रह्मादक सिमरंत गुणा, गावे गुण शेष सहस जेवा, रस आद अंत लिव लाग दुना। ऐसा एक ऋषि मनिया गया है जिसनू शेषनाग आख्या जाता सी। सप ते नहीं हो सकता है कोई शक्ल सूरत ऐसी होवे। और इतिहास ऐसा कहता है कि वो रोज नित नवा नाम जपता सी। अज जिस नाम नू जपदा है, कल कोई होर नाम जपदा है, परसों कोई होर नाम जपदा है। जितने चिर तक वो पंज भौतिक शरीर विच रहा, हर रोज परमात्मा दा नित नवा नाम जपदा रहा, नित नवी महिमा गायन करता रहा। ऐसा जो नित नवा नाम जपण वाला शेषनाग है, वो भी लिव जोड़ के गुरु नानक दी उपमा दे खड़ा है। गुरु नानक दे गीत जो है गायन कर रहे हैं, गावे गुण से सहस जेबा, रस आद अंत लिव लाग दुना, गावे गुण महादेव बैरागी, जिन ध्यान निरंतर जाने। कहते बड़ा गहरा ध्यान है महादेव दा, और भट्टा ने इसनू कबूल किया है। रुदर ध्यान ज्ञान सतगुर के, कवजन भल उन्हें जो गावे। रुदर दा ध्यान
शिव जी दे ध्यान नूं कौन नापे। बहुत गहरा उसका ध्यान, बहुत गहराई चला जाता है, कई कई महीने कई कई साल समाधि लीन हो जाता है। ऐसा ए महान योगी, ऐसा ए महान तपीश्वर महादेव। भट्ट कह रहे है, मैं देख के हैरान हाँ, वक़्त दा ए महान योगी जिसने अंतर्मुखी ध्यान नूं जानिया और अपने अंतर आत्मा दे परिपूर्ण परमात्मा दी झलक वेखी और लंबी समाधि दा आनंद माणदा रहा। ऐसा जो महादेव बैरागी त्यागी जोगी है, गुरु नानक दी उपमा विच खड़ा है, गुरु नानक दी महिमा गायन कर रहा है और धन धन कह रहे हैं वक़्त दे अवतारी पुरुषो, ऐ कलयुग दे उधारक गुरु नानक तुसी धन हो गावे गुण महादेव बैरागी, जिन ध्यान निरंतर जानियो कब कल सुजस गाओ गुरु नानक राज जोग जन माने। बार बार इस ख्याल कवि कल प्रगट करदा है, गाओ उस महायोगी दे गीत, गाओ उस राज योगी दा जस, ताकि तुसी राज योगी बन सको, ताकि तुसी परम आनंद प्राप्त कर सको। इस वैये इस महापुरुष ने बेशुमार उच्चारण कीते ने, जो मैं आप जी दे जो है सामने रख रहे हैं। एक नवीन विचारधारा नहीं है, नवीन पहली दफा सुनने मिल रही है। ये भट्टां दे सही है, असी पढ़ते हाँ, असी सुनते हाँ, और असी इसनू इस विचार दे रूप दे जो है नहीं लिया जिहड़ा कि कवि कल साडे सामने जो है रख रहे हैं। ये भट्ट अगां चल के कहंदा है, राज जोग माणियो बसियो निर्वैर रिदंत। ऐ गुरु नानक तुसी ऐसा राज योग माणिया है, वो जो परिपूर्ण परमात्मा वैर तो रहत है थोड़े हृदय बस गया और उसने थानू निर्वैर बना दिता। ये दुनिया का पहला पुरुष है जिसने सिर्फ अपनी उम्मत का भला नहीं मंगया, सिर्फ अपने देश का ही नहीं, बल्कि उसके बोल सन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला, जगत जलंदा रख ले अपनी किरपा नाल। गुरु नानक दी अरदास दे समूह ब्रह्मंड है, ए परिपूर्ण परमात्मा जिथे जीव आए ने, हे प्रभु तू संभाल कर सबे जी संभाल अपनी मेरे कर, सारियां दी संभाल कर और सारियां नू अपना मार्ग दे और सारियां नू अपने विच जो है लीन कर। ऐसा निर्वैर हिरदा गुरु नानक दा जिस दे चों इस तरह दी व्यापक अरदास निकली। आप इंज बयान करदे ने कवि कल सहार, राज जोग माणियो बसियो निर्वैर रिदंतर, शिष्ट सगले उदरी नाम ले तरयो निरंतर, गुण गावे संकाज जनकाज जुगे लग, धन धन गुरु धन जन्म सक्यत भलो जग। कल कहंदे ने राजा जनक सनत सनत कुमार इत्यादिक तमाम ऋषि, हे गुरु नानक तेरी उपमा विच खड़े ने, क्योंकि तुसी निर्वैर दा रूप हो गए हो, निर्भय दा रूप हो गए हो, प्रेम दा सागर हो गए हो, गुणा दा सागर हो गए हो। इस तरह की मानता चारों ओर जो है खिलर गए। गुरु नानक अगर अध्यात्मक रूप अध्यात्म मंडलों नू आनंद करते ने और आत्मक रूह सुख शांत रह देंदे ने और परस दे विच साख होंदे ने, उस गुरु नानक लहरां इस जग विच मौजूद ने। थोड़ा जिहा अमृत वेले ध्यान पूर्वक होके धन गुरु नानक दी बाणी दा गायन करिए, उस दियां अध्यात्मक तरंगा अंदोलत कर दियां ने और परम पद परम आनंद की प्राप्ति करा देंदियां।